राज स्नेह और शक्ति मूर्त बाप दादा अपने चारों ओर के स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। जितनी सभा साकार में है उससे भी ज्यादा आकारी रूप में सभा है, क्योंकि साकार में लिमिट आती है ना, आकारी रूप में कोई लिमिट नहीं। आकारी रूप में लिमिट की बात इसीलिए नहीं कि जितना पूरा विश्व है ना उतना सूक्ष्म वतन है, तो डायमंड हॉल में बैठ के भी कितने बैठेंगे, लेकिन पूरे विश्व में तो सारी आत्माएं आकारी रूप में रहती है। पूजा बहन उनको ना बटन दिखा दो फाइनली और सिखा दो, रोज का नहीं, सैनिटाइजर लगा, बहुत गड़बड़ हो जाती है। आप बटन देख लो, आप अपने आप कर लेना। सर्व साकार रूपधारी व आकार रूपधारी बच्चों बाप दादा स्नेह की भुजाएं समाये हुए रहते हैं। स्नेह की भुजाएं कितनी बड़ी है, चारों ओर के सभी बच्चे स्नेह की भुजाओं में ऐसे समाये जाते जैसे नदी सागर में समा जाती है। नदी सागर में समाने के बाद पता चलता ये इस नदी का जल है, इस नदी का जल है, सागर का पहले से ही था नहीं। तो वैसे समाने का अर्थ बाबा ने बताया कि तुम्हारी इतनी तल्लीन और लवलीन अवस्था हो जिससे कहते हैं ना, आदम को खुदा मत समझो, आदम खुदा नहीं, पर खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। तो ये केवल आदम के लिए बात नहीं होनी चाहिए, ये बात सभी आत्माओं के लिए है। स्नेह की भुजाएं स्नेह का सागर बेहद है। सभी बच्चे नंबरवार भी है, लेकिन स्नेह में सब बंधे हुए हैं। सर्व बच्चों में बाप दादा का स्नेह समाया हुआ है। स्नेह की शक्ति से सभी आगे उड़ते जा रहे हैं। स्नेह की उड़ान सभी बच्चों को तन से, मन से, दिल से बाबा के समीप लाती। जिनका भगवान से स्नेह है वो मन से समीप होता है, दिल में बिठाए हुए होते हैं स्नेह को। तो जिनका दिल और मन भगवान से जुड़ा हुआ है उनका तन सेवा में लगेगा नहीं लगेगा। कहते हैं, गीत बना हुआ है अपना, जहां होता है मानव का धन वही जाता है उसका मन। तो जहां धन होता है वहां मन जाता है, और जहां मन जाता है वहां तन जरूर जाएगा। तो ऐसे हमारा धन कहाँ है? कहाँ है हमारा धन? बैंक में है, तिजोरी में है। हमारा धन है मुरली में, हमारा धन है बाबा की याद में, हमारा धन है बाबा की मदद खींचने में। तो हमारा धन जहां है, सूक्ष्म में हमारा धन है, स्थूल की बात नहीं। स्थूल तो दुनिया वालों के पास भी बहुत है, लेकिन सूक्ष्म में जहां हमारा धन है वहां पर ही हमारा मन जाएगा। और जहां मन जाएगा वहां तन सेवा के बगैर नहीं रहेगा। सर्व बच्चों में बाप दादा का स्नेह समाया हुआ है। स्नेह का विमान सेकंड की गति से बाप को समीप लाता है। ज्ञान योग धारणा उसमें यथाशक्ति नंबरवार है, लेकिन स्नेह में हर एक नंबर 1 है। स्नेह सर्व बच्चों को ब्राह्मण जीवन प्रदान करने का मूल आधार है। अगर सभी बच्चों से पूछे, निरंतर योगी हो, निरंतर ज्ञान स्वरूप हो, ज्ञानी नहीं लेकिन ज्ञान स्वरूप हो, तो सोचेंगे है तो निरंतर धारणा स्वरूप, लेकिन लक्ष्य क्या है?
लेकिन लक्ष्य जब पूछेंगे निरंतर स्नेही हो क्या, तो क्या कहेंगे सभी? हाँ जी है। स्नेह में सभी पास है, कोई पास विथ ऑनर है, कोई पास है, डबल विदेशी भारत वाले सब पास है ना। पास नहीं होते तो पास कैसे आते? पास है इसलिए तो बाबा के पास पहुंचे। पास आना सिद्ध करता है पास है। स्नेह का अर्थ ही है पास रहना, पास होना, और हर परिस्थिति को बहुत सहज पास करना। हर परिस्थिति को बहुत सहज पास कैसे कर सकेंगे बताओ? प्रैक्टिकल में बताओ। बाबा की मदद मिलेगी आदि आदि ये सब बातें बात। प्रैक्टिकल में जब भी परिस्थिति आएगी सहज पार कैसे कर सकेंगे? यहाँ पर थ्योरेटिकल नहीं चाहिए कुछ भी, प्रैक्टिकल। हाँ, परिस्थिति पार करने का बिल्कुल सहज तरीका, कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, बस उसमें से मार्ग निकाल तक ने सोच। जब तक मार्ग फाइनल नहीं होता है तब तक थोड़े संकल्प चलाना, मार्ग निकलने के बाद कोई सोच नहीं। मार्ग निकालने के लिए तो सोच करना पड़ेगा, लेकिन इतना बाबा पर विश्वास, इतना योगयुक्त होकर सोचे चले, बाबा जो मेरे बुद्धि को टच कराएंगे उसी के आधार से सब होगा। एक बात आज इतनी इतनी पक्की कर लो कि बाबा जो हमसे करवा के लेते हैं ना उसमें बहुत कल्याण होता है। इतना निश्चय बुद्धि बन जाओ, जो भी हो रहा है ना ये बाबा करा रहे हैं। लेकिन कब होगा ये सब? जब हमारी संपूर्ण समर्पित बलिहार बुद्धि, सोने की खान मिलने वाली थी, भले कहने का तात्पर्य बहुत प्राप्ति होने वाली थी, लेकिन वो भी हाथ से निकल गई सोने की खान भी, तो भी पहला संकल्प आना चाहिए कुछ तो कल्याण है, क्योंकि सोने के खान में भी हो सकता है छल कपट वाला हरिन होगा, छल कपट वाला सोने का हरिन हो सकता है, इसलिए गया ठीक है, ऐसा संकल्प। कुछ भी परिस्थिति आई, आरोग्य की बात हुई, परिवार की बात हुई, समस्या संघर्ष की बात हुई, लेकिन थोड़ा सा रुको, समझ में आ जाएगा इसमें क्या राज था, क्या कल्याण था। ये परिस्थिति को पार करने की सबसे सहज विधि बाबा जो करा रहा है वो बिल्कुल ठीक है। बाबा जो मेरे से कराए वो बिल्कुल मेरे लिए कल्याणकारी होगा, इस बात के लिए बहुत बहुत दृढ़ता, तब भी ही परिस्थिति को बिल्कुल सहज पार कर सकते हैं। नहीं तो एक तरफ से कहना बाबा बैठे हैं, बाबा बैठे हैं, और अंदर से देखो तो बहुत हलचल, अंदर से इतना टेंशन कि रात भर नींद नहीं आ रही है, और ऊपर से कह रहे हैं बाबा सब ठीक कर देगा, बाबा बैठे हैं। नहीं, ये भी झूठ हुआ। अंदर से इतनी निश्चिंत अवस्था, हमको तो इतनी ये बात पक्की है, कुछ तो राज है, कुछ तो कल्याण है। बाबा जो निर्णय ले रहा है उसमें हमको कोई संकल्प चलाने की जरूरत ही नहीं है। बाकी ऐसा नहीं कि बाबा सब कुछ कराए, ऐसा नहीं। बाबा जो करा रहे हैं उसमें कल्याण तभी है जब मेरे में जरा भी आलस्य नहीं है, मैं जरा भी कहीं पर कम नहीं पड़ रही हूं, मैं जरा भी किसी प्रकार से दूसरे व्यर्थ साधारण जीवन में नहीं जा रही हूं, तब भी मेरे से बाबा सब सही कराए। और मेरा जीवन, मेरी दिनचर्या, सोच विचार ये सब कुछ ठीक नहीं, बाबा मेरे से कैसे ठीक कराएगा? नहीं, मुझे उतना एक्यूरेट चलना पड़ता। क्या प्रॉब्लम है कुछ ऑनलाइन का? अच्छा, गिर गया था, अच्छा ठीक। अच्छा, पास रहने में तो आनंद ही आनंद लेना है, पास करना इसमें नंबर वार है, नंबर वन नहीं कहेंगे। सभी चुप हो गए, माना पास करना सभी को सहज नहीं लगता, किसी को मुश्किल, किसी को सहज। समय प्रति समय स्नेह की शक्ति से पास करना
इतना सहज हो रहा है और होना ही है जैसे पास रहना सहज है। जब पास करना सहज हो जाएगा तो पास होना क्या, पास हुआ पड़ा है। ये पक्का निश्चय है कि पास हुए पड़े हैं, रिपीट करना है। कल्प पहले कौन पास हुए थे, कौन पास हुए थे? आप लोग ही हुए थे ना कल्प पहले पास। दूर बैठे भी सब नजदीक हो ना, सबसे नजदीक नयन है, दिल है। अच्छा, ओम शांति भवन में नहीं बैठे हो, बाप दादा के दिल में बैठे हो। 96 तक बाबा ओम शांति भवन में मिलते थे ना, 84 से 96 तक ओम शांति भवन। और हमारा परम सौभाग्य रहा कि बाबा को बहुत नजदीक से 94 से जब बाबा से मिले 84 से 96 तक, तो 89 में तो ज्ञान में आ गए, लेकिन बहुत नजदीक से बाबा को मिलते थे। और 2-3 बार तो बाबा को स्टेज पर मिलना हुआ। तो बाबा ने जो वरदान हमको 89 में दिया था वो याद है, वो कभी नहीं भूलता। उसके बाद तो बहुत वरदान मिले, लेकिन पहला वरदान ज्ञान में आने के बाद अपने गोल्डन स्थिति के द्वारा गोल्डन एज को समीप लाने वाली श्रेष्ठ आत्मा हो, ये पहला वरदान था बाबा का ओम शांति भवन में मिला हुआ। और ओम शांति भवन का स्टेज समझो इतना ही है, जैसा अपना स्टेज है ना, इतना। और बाबा और थोड़ा आगे रहते थे, और कुमारियों को खास आगे आगे बिठाया जाता था, एक तरफ टीचर से एक तरफ कुमारिया से बैठाया जाता था। तो एकदम नजदीक से बाबा से मिलना हो जाता था उस समय ओम शांति भवन। फिर डायमंड हॉल में आए तो थोड़ा सा बड़ा स्थान बन गया, तो इसीलिए फिर दूरी हो, स्थूल रूप में दूरी, नजदीक तो नहीं। अच्छा, इस वर्ष क्या करेंगे? इस वर्ष अंतिम बारी है, तो अंत आदि की याद ज्यादा दिलाता है। आदि मध्य अंत याद दिलाता है ना, अंत याद आता है, आदि भी याद आती है। तीव्र गति से उड़ना है, अनादि रफ्तार है, अनादि स्वरूप है। अनादि स्वरूप आत्मा की रफ्तार है। आजकल भिन्न भिन्न साइंस के साधनों के तीव्र गति से उड़ान तो ले रहे हैं, साइंस के साधनों की रफ्तार फिर भी साइंस द्वारा रफ्तार को कट भी कर सकते हैं, पकड़ भी लेते हैं। आत्मा की गति को कोई कट नहीं कर सकता, आत्मा के गति को कोई पकड़ नहीं सकता। साइंस आत्मा के आगे फेल है। आत्मा अर्थात साइलेंस की बात, और साइंस अर्थात स्थूल चीजें देने वाली। तो स्थूल चीजें साइलेंस में जाने के बाद ही प्राप्त होती। जैसे ये वैज्ञानिक जो है ना, शोध लगाने वाले, ये इतना तल्लीन हो जाते हैं शोध में, साइलेंस में चले जाते, इनको खाना पीना वार दिन, किसी का कोई कार्यक्रम, कुछ भी, परिवार, कुछ याद नहीं रहता। इतने तल्लीन हो जाते प्रयोगशाला में, और इतने साइलेंस में चले जाते हैं। उसके बाद वो संसार को ये माइक दे सके, मोबाइल दे सके, ऑनलाइन की व्यवस्था दे सके, जब साइलेंस वालों ने अर्थात साइंस वालों साइलेंस में जाकर अपना संपूर्ण समर्पण किया, अपने मन और बुद्धि को संपूर्ण अर्पित कर दिया साइंस के लिए। लेकिन साइंस का जन्म साइलेंस से हुआ है। जब वो संपूर्ण एकाग्र और तल्लीन हुए ना, उसके बाद विज्ञान का निर्माण हुआ। तो ये साइंस की चीजें देने के लिए निमित्त क्या बना? मेडिटेशन, साइलेंस निमित्त बना, तभी साइंस की चीजें आ सके। तो वैसे बाबा कहते हैं, बच्चे तुम भी साइलेंस के प्रयोग करो, प्रयोगशाला में रहो। कोई भी बीमारी है, मनस्थिति ठीक नहीं है, परिवार की स्थिति ठीक नहीं है, साइलेंस में चले जाओ, और साइलेंस में जाकर मंत्र बोलते जाओ, डीप में मंत्र बोलते जाओ। सब कुछ ठीक चल रहा है, सब ठीक होने वाला है, सब ठीक है, सब ठीक होगा। मैं परफेक्ट हूँ, मैं आरोग्यवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ऐसे साइलेंस में चले जाओ।
और जितना ये साइलेंस में चले जाएंगे ना, स्थूल आरोग्य ठीक होता जाएगा, स्थूल परिस्थितियां ठीक होती जाएगी। लेकिन साइलेंस में गए बिगड़ कोई अनुभूति होनी ही नहीं, बाबा की मदद मिलनी ही नहीं है। आत्मा की शक्ति की उड़ान तीव्र गति की है। चाहे किसी के वृत्ति को परिवर्तन करना है, चाहे वायुमंडल को परिवर्तन करना है, संबंध संपर्क में परिवर्तन के लिए तीव्र गति लानी है। तीव्रता की निशानी है सोचा और हुआ। ऐसे नहीं सोचा तो है हो जाएगा, नहीं, सोचा और हुआ। संकल्प, बोल और कर्म तीनों साथ साथ होने चाहिए। व्यर्थ को और उल्टे संकल्प को चेक करो तो उसकी गति बहुत फास्ट होती है। कभी नोट किया? जब दुख के, चिंता के या व्यर्थ संकल्प आते हैं तो गति कितनी फास्ट होती है। किसी का बदला लेना है, किसी को डांटना है, किसी के लिए कहते हैं उनको सीधा करना है, ऐसे ऐसे संकल्प अगर चलते हैं, कितना फास्ट प्लानिंग चलता है, कितने फास्ट संकल्प चलते। लेकिन वही योग में बैठे, मैं शांत स्वरूप आत्मा, मैं शांत स्वरूप, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, कैसा बोलना हुआ। इससे भी और स्लो होती है स्पीड, और मुझे उसको बिल्कुल ठीक करना है, मुझे उसको मजा चखाना है, करना है, कितना फास्ट बोलना हुआ। तो जितने फास्ट संकल्प चलते हैं ना, उतना ही फास्ट बोला जाता है, और जितने स्लो संकल्प चलते हैं वाणी भी वैसी ही चलती है। तो व्यर्थ संकल्प की स्पीड इतनी फास्ट होती है कि सरदर्द होने लगता है, इतना पैक हो जाती, इतनी गति फास्ट है और इतने संकल्प चले जो सर दर्द होने लगता है। तो 3 स्टेजेस है व्यर्थ संकल्प के। पहिली स्टेज, विचार करून करून डोकं दुखायला लागलं। दुसरी स्टेज, विचार करून करून डोकं फुटायची वेळ आली। आणि तिसरी स्टेज, विचार करून करून पागल व्हायची वेळ आली। है ना 3 स्टेज। इतने विचार चल रहे हैं जो खुद को ही डर लगने लगा कहीं कुछ हो न जाए। और इस विचार को कंट्रोल करने के लिए हमको रोज के अभ्यास की बहुत आवश्यकता है। विचार ये ऐसी चीज नहीं है चल रहे हैं और उसको कंट्रोल कर लिया, नहीं, इतना सहज नहीं, सहज है ये नहीं है। इसके लिए भगवान के श्रीमत पर चलकर रोज का अभ्यास चाहिए। और रोज का अभ्यास मुझे विचारों पर कंट्रोल करना है, विचारों पर कंट्रोल करना है, ये नहीं, इससे नहीं होगा। मुझे विचार नहीं चलाने हैं, इससे तो बिल्कुल ही नहीं होगा। रोज का अभ्यास, मैं शांत स्वरूप आत्मा, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। ये रोज का अभ्यास से अचानक आने वाले परिस्थितियों में जो तूफान के जैसे विचार चलते हैं, रोज का अभ्यास बिल्कुल कंट्रोल में लेकर आएगा। नहीं तो कितना भी बाबा के आगे जाकर बैठ सकते, रोज कोई अभ्यास नहीं, कोई प्रकार की मुरली की वैल्यू नहीं, योग की वैल्यू नहीं, दिनचर्या ठीक नहीं, कोई नियम धर्म नहीं, सिर्फ बाबा से जुड़े और परिस्थिति आने के बाद बाबा के कमरे में जाकर बैठ, बाबा मुझे मदद करो। बाबा कहते मेरी मदद तुम्हारे साथ हर घड़ी है, मेरी मदद तुम्हारे साथ हर घड़ी है, लेकिन विधिवत है, विधि पूर्वक होती है मदद। और वो विधि है, सुख होवे चाहे दुख होवे, परिस्थिति होवे चाहे स्वस्थिति बड़ी श्रेष्ठ होवे, हर हाल में मेरे साथ रहना, ये विधि है उसकी। और इस विधि से चलेंगे तो 24 घंटा मदद। इस विधि से नहीं चलते हो तो 24 सेकंड के लिए भी संकल्प नहीं करना मदद का, ऐसा है। तो हर हाल में, हर बार कुछ भी हो रहा है संसार में, बड़ी आनंद का समाचार मिला, बस परिवर्तन होने वाला है। बड़े दुख का समाचार मिला, ये वक्त भी गुजर जाएगा। ऐसी अवस्था अगर होगी, बाबा बंद चाहते हैं मदद करने के लिए।
लेकिन हम मदद के लिए इसको उसको उसको याद कर रहे हैं और थक जाते, कोई मदद नहीं करता। आखिर में कहते बाबा आप ही तो हो, इतने वर्षों से ज्ञान में चल रहे, इसको मदद की थी, उसको मदद की थी, उसको मदद की थी, मुझे भी करो। नहीं, नहीं होगा ऐसे। इसी का यादगार एक भक्ति मार्ग में है। द्रौपदी ने श्री कृष्ण से प्रश्न पूछा, हे वासुदेव श्री कृष्ण, जब मेरा भरी सभा में अपमान हो रहा था तब तुमने इतनी देर क्यों लगा दिया आने के लिए? शुरू से ही आके ये दुर्योधन दुशासन के गले काट देते थे ना सुदर्शन चक्र से। श्री कृष्ण ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, हे द्रौपदी, तुम याद करो वो क्षण, तुमने सबसे पहले किसको पुकारा, उसके बाद किसको पुकारा, उसके बाद किसको पुकारा और मुझे कब पुकारा? सबसे पहले तुमने भीष्म पितामह को पुकारा, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य सभी को पुकारा, उसके बाद पांचों पांडवों को पुकारा और कोई मदद के लिए नहीं आ सका, तब लास्ट में मुझे पुकारा और जैसे मुझे पुकारा मैं आ गई। तुम अगर सबसे पहले मुझे पुकारती थी, उसी क्षण मैं आकर तुम्हारी रक्षा करता, कोई आपत्ति नहीं आती। लेकिन तुमने सारे देहधारियों का आधार लेने का सोचा और जब सब तरफ से फेल हो गई तब मेरे पास आई। फिर भी मैंने मदद की, क्यों? क्योंकि मैं वचन में बंधा हुआ था। जब मेरी उंगली कट गई थी तो तुमने छोटा सा वस्त्र का टुकड़ा मेरी उंगली को बांधा था, उस समय वचन में मैंने अपने आप को बांध लिया था। ऐसा है। तो हम भी सारे सहारे ढूंढते, इसकी मदद मिलेगी, उसकी मिलेगी, उसकी मिलेगी, नहीं। और जब थक जाते सब तरफ से तो बाबा आप ही तो हो। बाबा कहते मेरा बहुत बड़ा अपमान है। तो मदद साकार रूप में लेनी पड़ेगी, ले लो, लेकिन बाबा ने इस आत्मा को निमित्त बनाया है, ये अंदर से गहरी भावना हो। संकल्प बोल कर्म इकट्ठा इकट्ठा बहुत फास्ट होता है, उसकी गति जोश इतना तीव्र होता है। जो श्रेष्ठ संकल्प कर्म मर्यादा ब्राह्मण जीवन की महानता का होश समाप्त हो जाता है। व्यर्थ का जोश, सत्यता का होश, अयथार्थ का होश समाप्त कर देता है। कुछ समय के बाद होश आता है तो सोचते हैं अरे ये करना नहीं चाहिए था, जो किया वो अयथार्थ था। उस समय जोश होता है तो यथार्थ की पहचान बदलकर अयथार्थ को यथार्थ अनुभव करते। व्यर्थ का जोश होश सब खत्म हो जाता है। इस वर्ष सभी बच्चे विशेष व्यर्थ से इनोसेंट बनो। व्यर्थ से इनोसेंट का अर्थ है व्यर्थ कोई बात नहीं होवे, उसकी अविद्या। जैसे आप आत्माएं सतयुग में राज्य भाग्य कर रही थी तो व्यर्थ व माया से इनोसेंट थी ना, इसीलिए देवताओं को महान आत्माएं सेंट कहते हैं। ऐसे अपने वो संस्कार इमर्ज करो, व्यर्थ की अविद्या हो जाए, बिल्कुल सेंट बन जाओ। सेंट के दो अर्थ है, एक सेंट स्पेलिंग अलग अलग है, सेंट माना संत, संत, संतों को सेंट कहा जाता है। और दूसरा सेंट का अर्थ है खुशबू, अत्तर, उसको भी सेंट कहते हैं। तो बाबा कहते हैं सेंट का अर्थ तुम संत भी रहो और तुम्हारे जीवन से औरों का जीवन भी परिवर्तन हो जाए, औरों के जीवन में भी खुशहाली आ जाए। समय श्वास बोल कर्म सबसे इनोसेंट देवी देवताएं थे। अविद्या थी सब व्यर्थ की। जब व्यर्थ की अविद्या हो गई तो दिव्यता आती है और अनुभव हो जाते हैं। अभी तक ये नहीं सोचो पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, पुरुष इस रथ पर कर रहा है, पुरुष बन रथ द्वारा कराना, इसको पुरुषार्थ कहा जाता है। पुरुष बन रथ द्वारा कराने का अर्थ है आत्मा पुरुष है, आत्मा में वो शक्ति है जो चैतन्यता है और ये शरीर रथ है।
तो जो भी कर्म इस रथ के द्वारा कराते हैं, लेकिन मन बुद्धि तो परमात्मा में लगानी है, तभी इस रथ के द्वारा अच्छे कर्म करेंगे। पुरुषार्थ चल रहा है नहीं, लेकिन पुरुषार्थी सदा उड़ रहे हैं। यथार्थ पुरुषार्थ इसको कहा जाता है। पुरुषार्थ का अर्थ ये नहीं है एक बार गलती की बार बार करते रहो और फिर बोलो हम पुरुषार्थी है ना, हम पुरुषार्थी है ना, माफ कर दो ना, पुरुषार्थी है ना। पुरुषार्थी का अर्थ है एक बार गलती कर ली, एक बार समझा दिया ये ठीक नहीं है, ऐसा करो, उसके बाद कभी नहीं करना, इसको पुरुषार्थी कहते हैं। और इसका प्रैक्टिकल ऐसा है, एक बार गलती हो गई, किसी ने सावधानी दे दी कि ये गलत है, ये ठीक नहीं है, ये ऐसे से कर लेना, उसके ऊपर चिंतन चलना चाहिए, तभी वो बात बुद्धि स्वीकार करे। हाँ बोल के छोड़ दिया, दूसरी बार गलती फिक्स है, तीसरी बार गलती फिक्स है, और कुछ समय के बाद संस्कार बनना फिक्स है। जो समझाया गया ऐसा नहीं करो, उस पर ध्यान न देने का संस्कार बनना फिक्स है। ऐसा तो कोई भी बात समझाई जाती, सुन लो अच्छी तरह से, सुनकर उसके ऊपर चिंतन करो कि इसमें नुकसान क्या है, फायदा क्या है, क्यों इस बात के लिए मना कर किया गया, क्यों ये बात एक्स्ट्रा सिखाई गई। और जब बुद्धि में बैठ जाए तो दूसरी बार गलती नहीं होती है। यथार्थ पुरुषार्थी हो, स्वाभाविक स्वभाव को अति सहज हो, अभी मेहनत से किनारा करो, अल्पकाल के आधारों को सहारा नहीं बनाओ। जिसको किनारा बनाकर रखा है, अल्पकाल के सहारे के किनारे अभी छोड़ दो। जब तक ये किनारे है तब तक बाबा का सहारा अनुभव नहीं हो सकता, और बाबा का सहारा नहीं है, इसीलिए किनारों को अपना सहारा बनाते रहते हो। चाहे अपने स्वभाव संस्कारों को, चाहे परिस्थिति को, जो किनारे बनाए हैं ये सब अल्पकाल के दिखावे मात्र, धोखे वाले हैं। धोखे में नहीं रह जाओ, ये सहारा बनेगा वो सहारा बनेगा, नहीं। अंत में सभी के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाएं आने वाली, तब कोई किसी का सहारा नहीं बन पाएगा। अंत में वृत्तियां ही ऐसी बन जाएगी, हर कोई को हर एक के हाल पर छोड़ देना पड़ेगा। स्थिति ऐसी बन जाएगी अपने आप, क्योंकि हर एक के कर्म का कर्जा चुकता करने के लिए एक एक के सामने एक एक कर्जदार खड़ा होगा। भगवान को बहुरूपया भी बोलते, तो बहुरूपया का अर्थ है हर एक का हिसाब, वो सब भी लाइन में खड़े रहेंगे और हर एक का हिसाब उस टेबल पर चुकता करना ही पड़ेगा, और एक के पीछे एक रहेंगे, कोई किसी को मदद नहीं कर सकेगा। उस समय ये भूल जाएगा ये मेरे परिवार वाले हैं, बच्चे हैं, पति है, माँ बाप है, कुछ याद नहीं रहेगा। अंत में ऐसा वातावरण बनने वाला है, क्योंकि घर जाने का समय आएगा, तभी ये वातावरण होना जरूरी भी है कि ड्रामा की मूड है, लास्ट सीन बड़ी वंडरफुल होगी। इसीलिए अभी से ही कर्तव्य मात्र निभाओ, बड़ी भावना से, बड़े दिल से पुण्य जमा करते करते सबको सुख दो, लेकिन किसी से दुख मिल रहा है तो अटको नहीं, और किसी से सुख और महिमा मिल रही तो भी अटको नहीं। महिमा मिल रही है टेम्पररी है, सुनी छोड़ दी, निंदा हो रही है टेम्पररी है, सुना छोड़ दिया, उनके कर्म का हिसाब। बहुत अच्छा सुविचार परसों इस पे लिखा था, अगर आप बहुत अच्छा कर रहे हो और आपके कर्मों पर विश्वास है और दूसरे आपसे ईर्ष्या करते हैं, आपकी सफलता से, आपके अच्छाई से ईर्ष्या करते हैं, तो ये उनकी समस्या है, आपकी। कोई हमारे से ईर्ष्या कर रहा है
हमारी प्रगति देखकर किसी को तकलीफ हो रही तो ये उनकी समस्या है, आपकी समस्या नहीं है। आपका अच्छा करते रहने का रोल है, बाकी जिसको जो करना है वो करेगा। तो अंतिम समय सभी को घर जाने का समय होगा, भगवान का लेकर जाने का समय होगा। उस समय एक संकल्प से भगवान ऐसी वृत्तियां बना देंगे, जैसे अकेले 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 आए थे ना, वैसे अकेले अकेले अभी हिसाब किताब चुप करो, मेरे साथ जुड़े रहो और अकेले ही चलना पड़ेगा। ये याद ही नहीं आएगा। एक मुरली में बाबा ने वर्णन किया है। और जो बच्चे इतना डिटैच रहेंगे उनको अकेला होने के लिए बहुत तकलीफ होगी, बहुत तकलीफ। इसी की एक कहानी बताते। एक बंदरी थी और बाढ़ बढ़ती गई, नदी में पानी बढ़ता जा रहा था। तो जब तक नदी का पानी उसके मुंह तक नहीं आया, नाक कान तक नहीं आया, मुंह तक नहीं आया, तब तक उसने अपने बच्चे को सिर पर रखा, पत्थर के ऊपर खड़ी रही। फिर बच्चे को सिर पर, कंधे पर लिया, कंधे से सिर पर लिया। लेकिन जैसे ही मुंह में और नाक में पानी जाने लगा, वो पूरा डूबने का अंदाज आ गया उसको। उसने क्या किया, क्या किया मालूम है ना सबको कहानी। बच्चे को पैर के नीचे ले लिया और खुद ऊंची हो गई ताकि मैं बच जाऊं। ये अंतिम समय ऐसा ही होने वाला है। कोई माँ अपने बच्चे को पैर के नीचे नहीं लेगी, ऐसा नहीं होगा। लेकिन हर कोई अपना कर्जा चुकता करने में इतना तल्लीन हो जाएगा कि उसको कोई संबंध का भान नहीं रहेगा। और ये अपने आप होने वाला, ये किसी को करना नहीं पड़ेगा। ये भगवान ने ड्रामा में डाली हुई ये सिस्टम होगी। कोरोना में ऐसा ही हुआ। कोई कितना भी प्रिय था, लेकिन क्वारंटाइन में 14 दिन रहा, 21 दिन रहा, चाहे कहीं मिलने के लिए जाना था, नहीं निकल पाए घर से, कोई कुछ नहीं कर सका। कोई उनके बर्तनों को भी हाथ नहीं लगाता था, कोई उनके कपड़ों को हाथ नहीं, दूर से बात करना इतना। तभी कहा गए थे सारे समंदर, बता दिया उसने अंत में क्या होने वाला है। वो क्रियाक्रम करने के लिए भी नहीं, कोई दूसरा जाके मुर्दे जला देता था। मुर्दे जलाने के लिए भी जगह नहीं, चेहरा भी नहीं देख सकते थे। फिर एक्सेप्ट किया था ना, खुद को बचाने के लिए सब एक्सेप्ट किया ना। नहीं, नहीं जाना है, नहीं चेहरा देखना है, नहीं स्मशान भूमि में जाना है, नहीं हॉस्पिटल में मिलना है, नहीं दरवाजा खोलना है। खुद को बचाने के लिए सरकार ने भी ऐसी व्यवस्था कराई और खुद ने भी स्वीकार कर ली। ऐसा समय आएगा, रोल के ऊपर रोल, इसलिए व्यर्थ से इनोसेंट बनो। इस इनोसेंट स्टेज से बनी बनाई सेवा की स्टेज आपके सामने आएगी। जितना आप इनोसेंट रहेंगे उतनी सेवा की स्टेज आपको मिलेगी, और जितना आप होशियारी करेंगे उतनी सेवा की स्टेज आपकी चली जाएगी। सेवा की स्टेज का अर्थ है ये स्थूल स्टेज की बात नहीं, केवल स्टेज माना दूसरा अर्थ होता है स्थिति। बिल्कुल व्यर्थ नहीं जीवन, काम जितना काम रखा बस। किसी ने हमको ये भी नहीं कहना चाहिए कामापुरता मामा, नहीं, कामापुरता मामा कोई नहीं कहना, क्योंकि जितना कार्य है उतनी ही बात, और अंदर से गहरा प्यार, अंदर से निभाने की भावना। बाकी ऐसे थोड़ी है बहुत बातें करते रहे आपस में तो ही प्यार है, हमेशा मिलते रहे तो ही प्यार है, हमेशा फोन पर बातें करते रहे तो ही प्यार है। प्यार ये अंदर की भावना होती है, उसको एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं होती। प्यार या नफरत दोनों चीजें अंदर की भावना है। आप लोग इधर भीड़ करके बैठ गए, इस लाइन में आ जाओ, इधर आ जाओ, इस लाइन में आ जाओ, ये तीसरी लाइन वाली इधर बैठो, इसके पीछे। उधर भीड़ हो गई और इधर खाली पड़ा है, पैर रखने को जगह नहीं उनको। शोभा बहन इधर आ जाओ, इस लाइन में आ जाओ। इतना बड़ा हॉल है, आप लोग ये थोड़ा सा ना देख कर बैठ, जहाँ खाली पड़ा है ना वहां बैठा करो। और जहाँ अभी कुर्सी वालों के आगे आप लोग बैठ जाओगे ना तो कुर्सी वालों को पैर रखने के दिक्कत हो जाती है, और उनको पैर थोड़ा हिला आपको लगा तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा, और उठ भी नहीं बोल सकते हैं, तो खुद ही समझ के बैठ जाएगा।
जहाँ खाली है वहां। कोई को भी बाबा के घर में ना किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं, ना बैठने की तकलीफ, ना गर्मी की, ना ठंडी की, कोई प्रकार के, सब बड़े आराम से राजा जैसे, राजा बच्चे हो ना सभी, राजा जैसे बैठो, लेकिन सेवा में राजा जैसा नहीं। सेवा में आकर जाकर कहा मैं तो हूँ राजा, मुझे सिंहासन दे दो, वो नहीं। बाबा की मुरली सुन रहे हैं, कंफर्टेबल स्थिति माना राजा की स्थिति, ये है। बाबा को देखो, बाप समान करो। जब कोई बात सामने आती है तो बात बनाना सेकंड में आ जाता है, क्योंकि माया की गति तीव्र है। ऐसे सुंदर रूप में माया बातें बनाती है जो हंसी आती है। तीव्र गति से उड़ने का समय चल रहा है, अभी चलो नहीं। इस वर्ष व्यर्थ को पूरा खत्म कर दो, व्यर्थ का सामना करना समाप्त करो। सेवा की ऑफर अपने आप आएगी, औरों को भी निमित्त बनाओ। बहुत समय आप माइक बने, अब माइक औरों को बनाओ, आप माइट बन जाओ। आपके माइट से माइक निमित्त बनेंगे। इसको कहा जाता है तीव्र गति की उड़ान। समझा क्या करना है? कभी तीव्र कभी स्लो, ऐसे नहीं। बादलों को देखकर घबराओ नहीं, ये बातें ही बादल है, सेकंड में क्रॉस कर लो। बादल आकाश में रहकर कितना समय रहेगा? बादल का काम ही है हट जाना, बरस जाना या हट जाना। तो वैसे ही ये परिस्थितियां भी बादल है। परिस्थिति से हम जुड़े रहते हैं ना सोच विचार से, तो बादल काले बन जाते हैं। और परिस्थिति का थोड़ा सा अंदाज ले लिया, किसी ने कुछ बोला कहा, कुछ नुकसान हुआ, थोड़ी तबीयत की बात है, कुछ भी, थोड़ा सा अंदाज ले लिया, इस बात के ऊपर सोच चलाना ये काम की बात है क्या? कुछ इसमें से आउटपुट निकलना है, कुछ रिजल्ट निकलने वाली है, जरूरी है इसके ऊपर सोचना। ये थोड़ा सा ना 2 मिनट बाबा के सामने बैठकर अपने आप से पूछ लेना, ये मार्ग निकालने के लिए सोचना है या व्यर्थ में जाएंगे? मार्ग नहीं निकालने की जरूरत है ना, छोड़ देने की बात है ना, उसी समय फुल स्टॉप। जरा भी वैल्यू नहीं दो उस बात को, तो बहुत नुकसान हो जाता है। और मार्ग निकालने के लिए सोचना है, उस समय सोच। व्यर्थ की बात है, एक संकल्प होता है ऐसे। ये कई कहते हैं कहना सहज है, करना बड़ा मुश्किल। नहीं, अभ्यास अगर है ना अशरीरी बनने का और हर बात में कल्याण समझने का, और आध्यात्मिक स्थिति बहुत मजबूत है ना, बिल्कुल सहज यही है। व्यर्थ संकल्प करना कठिन है, फुल स्टॉप लगा देना बिल्कुल सहज है, एक स्टेज वो आ जाती है। लेकिन उसके लिए रोज का अभ्यास, मैं शांत स्वरूप हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, बाबा 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 करते, इतना इनोसेंट बन जाओ। बाबा के आगे तो कोई हमारी होशियारी और चैप्टर पन्ना चलने वाला नहीं है, बस बाबा के आगे छोटा सा एकदम इनोसेंट। अच्छा देखो, नेक्स्ट पॉइंट बाबा ने वही बताया, सिर्फ विधि को जानना जरूरी है। विधि को जान लिया तो सेकंड में क्रॉस कर लेंगे। अगर विधि पता नहीं है तो फिर फंसते रहेंगे। एक तरफ रिद्धि सिद्धि है, दूसरे तरफ विधि द्वारा सिद्धि है। रिद्धि सिद्धि है अल्पकाल की, और विधि से सिद्धि है सदा काल की। बाप दादा अभी ऐसा ग्रुप चाहते हैं जो सदा मनसा में, वाणी में, बोल में, संबंध संपर्क में ओटे सो अर्जुन। मैं अर्जुन हूं, मैं जो करूंगा मुझे देखकर और करेंगे। तो जो ओटे सो अर्जुन, अर्थात पहले नंबर में जो जो संकल्प करे वो अर्जुन। जो गाया हुआ है अव्वल नंबर अर्थात अर्जुन। अर्जुन का अर्थ है अलौकिक जन, अर्जन करने वाला। अर्जन माना बच्चन। तो ये जो 5 पांडवों के नाम जो पढ़े हैं ना शास्त्र में, ये कर्तव्यवाचक है। युधिष्ठिर का अर्थ है कितनी भी बड़ी परीक्षा या युद्ध चले, युद्ध माना वो कुरुक्षेत्र की युद्ध की बात नहीं, ये मानसिक युद्ध यहाँ चलता रहता है।
कभी जहर, कभी अमृत, कभी क्या कभी क्या। तो ये जो युद्ध यहाँ चल रहा है उसमें स्थिर रहना, उसको कहते हैं युधिष्ठिर। युद्ध में स्थिर रहने वाला युधिष्ठिर। भीम का अर्थ योगयुक्त, शक्तिशाली। अर्जुन का अर्थ अर्जन करने वाला। जो बाबा ने मुरली में बताया है उसको अर्जन करना, उसको अर्जुन कहा जाता है। नकुल का अर्थ उसके जैसा कोई कुल में धारणा नहीं कर सकता। इतनी पक्की धारणा, इतना पक्का धर्म निभाने के बाद उसके जैसा दूसरा कोई नहीं स्कूल में, स्कूल में भी और कुल में भी। और सहदेव, हमेशा सेवा में सहयोग करने वाला सहदेव। ऐसे ये 5 पांडवों के नाम है। और द्रौपदी का अर्थ है दोनों पद को शिव शक्ति प्राप्त कर सकती है। वो है इस जन्म के अंतिम समय का पद, उसको कहते हैं फरिश्ता पद। और सतयुग का पद वो है दैवी पद। ये दोनों पद को प्राप्त करना है। लेकिन द्रौपदी किसको प्राप्त हुई? अर्जुन को। अर्जुन को कैसे प्राप्त हुई? अर्जुन के लिए कंडीशन थी घूमती हुई मछली का आंख फोड़ना, तब भी मिलेगी द्रौपदी। तो रहना इस संसार में, देखना बिंदु को, कंसंट्रेशन, एकाग्रता पूरी बिंदु की। और यहां रहते हुए भी नहीं रहना, तब भी ही ये 2 पद प्राप्त होंगे, अर्थात फरिश्ते की स्थिति बन जाएगी और देव पद भी प्राप्त होगा। अर्जुन दूसरा कोई नहीं है। देखो नेक्स्ट पॉइंट, अर्जुन दूसरा कोई नहीं है। ये आप इसलिए बातों को नहीं देखो, दूसरों को नहीं देखो, व्यर्थ नहीं सुनो। बस अलौकिक जन, संकल्प, बोल, कर्म सब में दिव्यता, अलौकिकता, इसको कहते हैं अर्जुन। ऐसे ग्रुप इस वर्ष तैयार होगा ना, आप सभी अर्जुन जैसे बन जाओ। मुझे बनना है, मैं अर्जुन हूं, फिर कोई समाचार नहीं आया। क्या करे, हो जाता है, सरकमस्टेंस ऐसे है, मदद नहीं मिलती है। दूसरी बात, दुआएं नहीं मिल रही है, सहारा ही नहीं मिल रहा है। जिन्हों को कुछ समय चाहिए वो हाथ उठाओ। दुआएं नहीं मिल रही है, या आपको कैसे पता? चलो सरकमस्टेंस का पता है, सहारा नहीं मिल रहा है ये पता है, दुआएं नहीं मिल रही है कैसे पता चला? दुआएं नहीं मिल रही है अर्थात सफलता नहीं मिल रही है, हर काम अटक रहे हैं, तब भी समझ जाते हैं दुआ नहीं काम कर रही है, किसी की बद्दुआ है। तो ऐसा कर्म करो ना जो दुआ मिले, करना पड़ेगा, बीज बोना पड़ेगा। 1-2 मास चाहिए, 1-2 वर्ष चाहिए संपन्न बनने के लिए। बताओ कितने वर्ष चाहिए? टीचर्स तो पहले है क्योंकि निमित्त है, उनका सूक्ष्म वायुमंडल वाइब्रेशन जरूर जाता है। पदम गुना पुण्य टीचर्स को मिलता है, पदम गुना निमित्त बनते हैं। और शब्द तो नहीं बोलेंगे ना, टीचर माना बनना तो है ही, बनना बहुत अच्छा है। आप लोगों को गुरु भाई की गद्दी मिली है, दादी दीदी का टाइटल मिल जाता है, लेकिन आप लोगों की फिर जिम्मेवारी साधारण नहीं होती है। ये व्यासपीठ ऐसे नहीं मिला है, ये व्यासपीठ माना गुरु भाई का वरदान है। इस व्यासपीठ को जब तक हम बैठे हैं मुरली सुनाने के लिए, तब तक बाबा की सारी दिव्य शक्तियां इस व्यासपीठ को चलाती है। सारी दिव्य शक्तियां इस व्यासपीठ पर वो 1.25 घंटे में काम करती है, 7 बजे से 7:45 बजे तक सारी दिव्य शक्तियां इस पर काम करती रहती है। तब भी हम बोल पाते हैं, तभी आप लोगों को समस्या का समाधान मिलता है। और व्यासपीठ की ताकत नहीं हो, वही बातें मैं कुर्सी पर नीचे बैठकर सुनाऊं, आप लोग ही खुद अनुभव कर लेना, आप लोग ही खुद अनुभव कर लेना। नहीं अनुभव होगा वो, यह बैठने के बाद क्यों अनुभव होता है? जैसे अर्जुन के रथ पर जब तक श्री कृष्ण थे ना, तब तक सारी की सारी दिव्य शक्तियां अर्जुन को मदद कर रही थी। लेकिन जैसे श्री कृष्ण उतर गए, अर्जुन के रथ का स्फोट हो गया, स्फोट हो गया। तब अर्जुन ने पूछा, श्री कृष्ण ये क्या हुआ? तो बोला, जब तक मैं रथ पर सवार था तब तक सारी विजय बनाने वाली सारी शक्तियां तुम्हारे रथ पर थी, और मेरे उतर जाने से
वो शक्तियां भी उतर गई मेरे साथ साथ। और तुमको अहंकार आ रहा था कि मैंने देखो इतने बड़े बड़े धुरंधर को मारा, इतना बड़ा महाभारत का युद्ध जीता, ये अहंकार तुमको आया ना, तब भी मैंने ये दृश्य तुमको दिखाया, देखो किसने जीता। मेरी शक्तियां दिखाई नहीं देती है, लेकिन समर्थ ऐसी है जो जीत पहना देती है। और तुमको आया था तुम्हारा अहंकार, ऐसा। और श्री कृष्ण ने एक बार ये भी बताया कि तुम्हारा बाण जाता था ना, उसके पहले मेरा स्वदर्शन चक्र उसको चिटक के जाता था। बाण के टोक को स्वदर्शन चक्र जाता था, पहले स्वदर्शन चक्र उनको मारता था, उसके बाद तुम्हारा बाण लगता था। तुम तो पूरा मोह में डूबे हुए थे। मेरा चाचा है, भतीजा है, भाई है, ये सब मोह में डूबे हुए थे। ऐसा मोह में डूबा हुआ व्यक्ति युद्ध नहीं कर सकता। ये तो सारी दिव्य शक्तियां मेरे वचन के कारण थी। मैंने वचन दिया था मैं तुमको हर हाल में विजयी बना दूंगा। ये वचन निभाने के लिए भगवान को सब कुछ करना पड़ता है। अच्छा, तो जिम्मेवारी भी है, तो टीचर्स की बहुत जिम्मेवारी होती है। टीचर्स कोई साधारण आत्मा नहीं हो आप लोग, जिम्मेवारी से चलना पड़ेगा। ऐसे नहीं इसका आधार लो उसका आधार लो, नहीं। सेवा में संगठन का बल बहुत जरूरी है, सहयोग बहुत जरूरी है, परंतु एक बाबा को ही पूरा सहारा बनाना, ये नहीं सोचो। हाथ तो अनेक बार उठाया, प्रतिज्ञा तो बहुत बार की, ऐसे संकल्प न सूक्ष्म में आए न औरों के प्रति। ये संकल्प भी ढीला करता है, ये तो चलता है होता रहता है, ये वाइब्रेशन भी कमजोर बनाता है। तो दृढ़ संकल्प अवश्य करो, लेकिन सफलता वाले करो। कमजोर संकल्प उत्पन्न नहीं करो। ध्यान से सुनना, नेक्स्ट पॉइंट। कमजोर संकल्प उत्पन्न नहीं करो। कमजोर संकल्प अगर आप लोग उत्पन्न करते हो, इसकी पालना में आप लोगों का बहुत समय शक्ति खत्म हो जाती है। कमजोर संकल्प की पालना में समय शक्ति खत्म हो जाती है। कोई कमजोरी कभी भी अपने आप को ये प्रोग्राम नहीं देना बहुत थक गया, कभी नहीं। ये इतनी सेवा करके ही बाद में देखा जाएगा क्या करना है। कभी भी ये संकल्प नहीं करना कोई मदद के लिए नहीं किया, अभी कोई मैं क्या करूं अभी नहीं। आज का मेरा अनुभव, आज का 5-10 को किचन में आई, 6 को 10 कम, कितना 40 मिनट हो गए ना, शायद 40 मिनट, हाँ 40 मिनट। 30 लोगों का भोजन बनाकर बाहर में 30 लोगों का भोजन बनाकर वॉकिंग के लिए चले गए 40 मिनट के अंदर। तो बाबा का आह्वान किया, मेरा बाबा की धुन लगा दी, मेरा बाबा मेरा बाबा मेरा बाबा। बाबा ने 30 लोगों का भोजन 40 मिनट में बना दिया। ऐसा है। और बर्तन भी हो गए, सिर्फ ठंडा होने के लिए पैकिंग के लिए रखा था बस। किसने मदद की? और वही इंतजार करती रहती थी, नीचे से कोई ऊपर आ जाए, ऊपर वाला कोई नीचे आ जाए, साथ वाले जो है वो मदद करे। नहीं, इतना आनंद से, एकाग्रता से, एकांत में बस कंटिन्यू बाबा के साथ 40 मिनट। मैं परम पवित्र आत्मा में आरोग्यवान हूँ, ये खा के सभी सुखी बन जाए, ये प्रसाद है, प्रसाद है। बाबा मेरे साथ, बाबा इतनी मिर्ची डालो, बाबा इतनी हल्दी डालो, बस बाबा से बातें करते करते बाबा ने बना दिया। तो ऐसा कभी भी ये कमजोर नहीं समझना अपने आप को, अकेले है क्या करेंगे, नहीं। बाबा की शक्तियां बहुत काम करती है, सिर्फ हिम्मत रखो। हमेशा ऐसा होगा ऐसा नहीं है, प्लानिंग भी करना पड़ेगा, उसके लिए सहयोग भी लेना पड़ेगा। लेकिन जहां अकेले पड़ जाते हो वहां पर बाबा की पूरी मदद, हजारों भुजाओं वाला बाबा मददगार बन जाते। तो दृढ़ता कर, टाइम वेस्ट जरा भी नहीं करो। पालना में बहुत टाइम लगेगा, मिटाने में मेहनत लगेगी, समय भी लगता है। बाप दादा का वरदान और दुआ आपके साथ है, इसीलिए अकेले भी बहुत बड़ा कार्य कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट हुई है, कभी भी दुआ से वंचित नहीं रहना। सर्व की शुभ भावना की दुआओं से वंचित तब हो जाते हैं जब व्यर्थ संकल्प में समय देते।
शुद्ध संकल्प का बंधन घेराव ऐसे बांधो सबके लिए, चाहे कोई थोड़ा कमजोर भी हो, उसके लिए शुद्ध संकल्प का घेराव एक छत्र छाया बन जाता है, सेफ्टी का साधन बन जाता है, किला बन जाता है। किसी के भी सहारे का इंतजार नहीं करो, ये सहारा बने वो आधार बने, नहीं, खुद शुद्ध संकल्प की रचना करो। शक्तिशाली संकल्प क्या नहीं कर सकता है। शक्तिशाली एक संकल्प बहुत कमाल कर सकता है। बाप दादा बंध जाते हैं मदद करने के लिए। पहले अभ्यास से युद्ध होगी, व्यर्थ संकल्प शुद्ध संकल्प को कट करेगा, फिर धीरे धीरे शुद्ध संकल्प बढ़ते जाएंगे तो व्यर्थ खत्म हो जाते हैं। कौरव पांडवों के तीर दिखाते हैं ना, तीर तीर को रास्ते में ही खत्म कर देता है, तो संकल्प संकल्प को खत्म करने की कोशिश करता है, करेगा, लेकिन दृढ़ संकल्प वाले बाबा का साथी बन जाओ। विजय का तिलक सदा साथ हो, व्यर्थ को जरा भी समय नहीं देना, उसको खत्म कर देना। कट नहीं करते हो, लेकिन रग रग में व्यर्थ संकल्प समा जाते। व्यर्थ में इंटरेस्ट लिया ना तो कट नहीं हो सकता, रग रग में वो संकल्प समा जाएंगे। व्यर्थ कितना टाइम लगेगा निकालने के लिए, और समर्थ संकल्प भी रग रग में समा जाते, जो करोगे वो अनुभव होगा। इसीलिए सेकंड में व्यर्थ खत्म करो, नहीं तो रग रग में समा जाते और उसी के रंग में रंग जाते हैं। शुद्ध संकल्प से व्यर्थ को समाप्त करो। सर्व के शुभ संकल्प का वायुमंडल का घेराव कमाल करके दिखाएगा। पहले से ये नहीं सोचो होता तो नहीं, करते तो बहुत है, सुनते तो बहुत है, अच्छा भी बहुत लगता है, लेकिन मेरे साथ ही क्यों नहीं अनुभव होता है मुझे। ये भी व्यर्थ वायुमंडल है। बाबा मेरा है और मुझे मदद मिलनी ही है। बाबा मेरा है, कार्य बाबा का है, मुझे बाबा की मदद मिलनी ही है। दृढ़ता रखो, उड़ो। क्या नहीं कर सकते हो आप, अकेले ही बहुत कुछ कर सकते हो। ब्रह्मा बाप ने कभी सोचा मैं अकेला ही क्यों निमित्त बनूं? और ही बाबा ने कहा था तुमको ही निमित्त बनना है, कोई आदर्श नहीं आगे। पहले स्वयं के ऊपर अटेंशन रखो, स्वयं का अटेंशन टेंशन खत्म कर देगा। समझा क्या करना है, कोई कहे ये तो होता है, पहले भी प्रतिज्ञा की थी, ये नहीं सुनो। इसमें कमजोरों को साथ नहीं देना, साथी बनना। अगर कोई ऐसा वैसा बोलता है ना तो एक दो में कहते हैं शुभ बोलो, शुभ सोचो, शुभ करो। अच्छा, सभी खुशी राजी हो, खुशी राजी हो सभी, सभी से बात कर ली है ना अभी बाबा ने कि कोई रह गया है। स्नेह की निशानी है, वो स्नेही की कमी को कभी देख नहीं सकेगा। स्नेही की गलती अपनी गलती समझेगा। बाबा जब बच्चों की कोई बात सुनते हैं तो समझते हैं ये बात, ये कमी बच्चे की नहीं, ये तो मेरी कमी है। तो चाहे दिल से, चाहे गीत से, चाहे बोल से, चाहे संकल्प से जरूर कहते हैं बाप दादा सबका सुनता है। सभी एक बात बहुत बार कहते हैं, बाबा के स्नेह का रिटर्न क्या दूं, बाबा के स्नेह का रिटर्न क्या दूं, क्योंकि क्या से क्या बाबा ने बना दिया, क्या थे क्या बना दिया, कितनी परिस्थितियां खुद पर झेल ली, कितनी मदद। एक अनुभव आया था ज्ञानामृत में, बाबा का झंडा घर पर लगा था और एक 11 साल की बच्ची, जिनके घर में गीता पाठशाला चलती थी, 11 साल की बच्ची ऐसे टेरेस पर घूम रहे थे, उतने में बिजली चमकी और उसको इतना स्पष्ट अनुभव हुआ कि बिजली अभी मेरे ऊपर ही आ रही है, मेरे ऊपर गिर रही है, और वो जोर से चिल्लाई, बाबा करके जोर से चिल्लाई, एकदम बाबा में बच्ची थी, वो आ रही थी इसके तरफ बिजली ऊपर से,
लेकिन जैसे बाबा करके चिल्लाई तो बाबा के झंडे और इसके बीच में 3-4 फुट का अंतर होगा, तो वो बिजली ऐसे थोड़ी सी टेढ़ी होके बाबा के झंडे पे चली गई, झंडा जल गया। बांबू को झंडा बांधा था, वो बांबू जल गया और बच्ची बिल्कुल सुरक्षित। उसने स्पष्ट देखा मेरे तरफ ही बिजली ऊपर से गिर रही है। तो अब वो बच्चे की बला बाबा ने अपने ऊपर ले ली। इतना हमारा प्यार हो बाबा से, इतनी दृढ़ लगन हो। अभी वो 11 साल की बच्ची, उसको क्या समझता होगा मेडिटेशन कैसे करना है, ज्ञान इतना क्या समझता होगा। पांचवी में पढ़ रही थी तो क्या समझता होगा, लेकिन उसकी वो इनोसेंट भावना, बाबा के प्रति इतना प्यार, उन बातों ने उस बच्ची को इतना बड़ा सहारा दिया, मदद। ये ऐसी काल्पनिक बातें नहीं होती है, ये प्रैक्टिकल। उसका बहुत अच्छा अनुभव, फोटो के साथ उसका अनुभव आया था 8-10 साल पहले की बात। बाबा का झंडा भी घर पर होना बहुत जरूरी है, लेकिन जिनके घर में ऐसे थोड़ी सी तो भी पवित्रता स्वच्छता है, बाकी झगड़े चल रहे हैं बहुत, घर में नीचे झगड़े चल रहे हैं, ऊपर झंडा, वो नहीं ठीक है। तो झंडा भी सोच समझ कर लगा। घर में कोई शराबी भिखारी है, भले कोई भी परिवार वाले हैं, तो भी झंडा नहीं लगा सकते हैं। तो झंडे का भी सम्मान होता है ना, कोई भी झंडा थोड़ी ना। तो खुद की बला अपने ऊपर ले लेते हैं, इतना बाबा का प्यार है। दूसरे की बला खुद के ऊपर ले लेते। स्नेह में त्याग करने के लिए तैयार हो ना, बाबा जो आज्ञा करे तैयार है। स्नेह में सब परसेंट पास है, अपने को टर्न करने के लिए तैयार हो। स्नेह के पीछे ये त्याग है या भाग्य। भक्त सिर उतार कर रखने के लिए तैयार हो जाते हैं, सिर काटने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपको शरीर का सिर तो काटने को बाबा नहीं बोलते, कमजोरियों के सिर काट, माया के सिर काट, पांचों विकारों के सिर काटो। थोड़ी कमजोरी रखेंगे तो चलेगा क्या? चलो 5 नहीं 6ठी कमजोरी रख देते हैं, ये बेसमझी है। अच्छा, चारों ओर के मन की उड़ान में उड़ने वाले मधुबन निवासी अव्यक्त रूपधारी आत्माओं को और साथ साथ संकल्प के विमान द्वारा मधुबन में पहुंचने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ स्नेही, स्नेह में त्याग का भाग्य श्रेष्ठ संकल्प करने वाली आत्माओं को, सदा एवन के संकल्प को प्रत्यक्ष जीवन में लाने वाली बाबा के समीप आत्माओं को, बाप दादा का हर एक भिन्न भिन्न भारत के व देश विदेश के बच्चों को नाम सहित, विशेषता सहित, संपन्न सहित याद, प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत वरदान। अभ्यास की एक्सरसाइज द्वारा सूक्ष्म शक्तियों को, अभ्यास की एक्सरसाइज द्वारा सूक्ष्म शक्तियों को जीवन में समाने वाले शक्ति संपन्न भव, जीवन में समाने वाले शक्ति संपन्न भव। ब्रह्मा माँ की बच्चों में रूहानी ममता है, इसीलिए सूक्ष्म स्नेह के आह्वान से बच्चों के स्पेशल ग्रुप वतन में इमर्ज कर शक्तियों की खुराक खिलाते। बच्चों के स्पेशल ग्रुप, देखो क्या कहा बाबा ने, बच्चों के स्पेशल ग्रुप वतन में इमर्ज कर शक्तियों की खुराक खिलाते। जनरल ग्रुप ने, जनरल को यहाँ की पालना ठीक है, स्पेशल ग्रुप वालों को स्पेशल सेवा करनी पड़ती, उसके लिए वो स्पेशल खातिरीज है। जैसे यहाँ घी पिलाते हैं थे और एक्सरसाइज भी कराते हैं, वैसे वतन में घी पिलाते हैं और सूक्ष्म शक्तियों की चीजें देते हैं और अभ्यास की एक्सरसाइज कराते हैं। तीनों लोकों में दौड़ की रेस कराते हैं, जिससे विशेष खातिरी जीवन में समा जाए।
और सब बच्चे शक्ति संपन्न बन जाए। स्लोगन, सोमान में स्थित रहने वाली आत्मा, सोमान में स्थित रहने वाली आत्मा दूसरों को मान देकर आगे बढ़ाती है। 23 नंबर है, संपूर्णता को प्राप्त करने के लिए सदा उपराम और दृष्टा बनो। अपनी देह से उपराम, बुद्धि से उपराम, मेरे संस्कार है इस मेरेपन से भी उपराम, मैं ये समझती हूँ इस मैंपन से भी उपराम, तो मैं शरीर हूँ, एक तो ये छोड़ना है, दूसरा मैं समझती हूँ मैं ज्ञानी तो आत्मा हूँ, मैं बुद्धिवान हूँ, ये मैंपन मिटाना है। जहां मैं शब्द आता है वहां बाप दादा आए, और जहां मेरी समझ आती है वहां श्रीमत आए। ऐसे ही साक्षी दृष्टा बनना है, तब संपूर्णता को प्राप्त कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।